आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सरकारी कॉलेजों में सुनिश्चित करें 1500 दाखिले। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कही ये बात। तेलंगाना में बाढ़ का भयावह रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी। शिंदे कैंप से वापस लौट आएंगे बागी विधायक, शिवसेना सांसद ने किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र के पालघर में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र के शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को शिंदे कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी कॉलेजों में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। ये सुनिश्चित करना प्राचार्यों की जिम्मेदारी है कि हर कॉलेज में कम से कम 1500 से 2000 छात्र नामांकित हों। सरकारी प्रथम ग्रेड इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्राचार्यों के लिए आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे मंत्री ने कहा कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। 2500 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं और शिक्षकों को स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ाते समय PPT, ऑडियो और वीडियो का उपयोग करना चाहिए। शेष 6500 कक्षाओं को अगले 6 महीनों में स्मार्ट कक्षाओं के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बाढ़ के कारण एक पुल पानी के कुंड में बदल गया है। उफान पर बहती गोदावरी नदी कुनावरम पुल के ऊपर से बह रही है। पुल के ऊपर की सड़क दिखाई नहीं दे रही है। इसका एक वीडियो सामने आया है। 23 सेकंड की इस वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि लोगों का एक समूह पानी से भरे उस पुल को पैदल पार कर रहे हैं। कुनावरम को सबरी और गोदावरी नदियों का संगम स्थल कहा जाता है। कुनावरम में बाढ़ में फंसी दर्जनों गायों को पुलिस ने बचा लिया है। नदी के उफान से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले करीब एक सप्ताह से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और जिससे खेती और सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों चला सियासी घमासान शिंदे सरकार के बनने के बाद थमसा गया है, लेकिन एक बार फिर से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राज्य में नए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में शिवसेना सांसद ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे सरकार के आगामी कैबिनेट विस्तार के बाद जो बागी विधायक मंत्री पद से चूक जाएंगे वे ठाकरे के पास वापस आ जाएंगे। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद विनायक रावत ने ये दावा किया है। उन्होंने कहा शिंदे गुट और भाजपा के बीच जल्द ही विवाद होने वाला है। उन्होंने शिंदे गुट और भाजपा सभी को नई सरकार में मंत्री बनाने का वादा किया है, इसलिए वहां समस्या पैदा होने जा रही है। रावत ने आगे कहा कि अगर बागी विधायकों को कोई बर्थ नहीं मिली तो वे उद्धव के पास जाएंगे। शिवसेना के 40 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से उद्धव ठाकरे को कई बड़े राजनीतिक झटके लग चुके हैं। विधायकों के बाद अब स्थानीय निकायों के पार्षद और स्थानीय कार्यकर्ता भी शिंदे के गुट में लगातार शामिल होते जा रहे हैं। शुक्रवार की रात को पालघर के शिवसेना के पदाधिकारियों, जिला परिषद के सदस्यों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट को अपने समर्थन का ऐलान किया। इस मौके पर पालघर के सांसद राजेंद्र गावित, विधायक श्रीनिवास वनाग और जिला अध्यक्ष सहित कई स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद थे। इन सभी लोगों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने के प्रस्ताव को आज हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। 29 जून 2022 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के कार्यवर्ग में नामांकन प्रस्ताव को मंजूरी के लिए नवगठित मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया था। निर्देश दिया गया कि इन दोनों प्रस्तावों को दोबारा कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाए। इसी के तहत आज की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तावों को फिर से पेश किया गया। इन दोनों प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई। ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और उसके बाद संभाग, जिला, तालुका के साथ साथ नगर निगम और नगर पालिका का नाम तदनुसार बदल दिया जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की राह काफी मुश्किल है और चुनाव में उनकी हार तय मानी जा रही है। इस बीच चुनाव से पहले एक अखबार की पुरानी खबर ने विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
साथ ही इस अखबार की कटिंग के जरिए सत्ताधारी दल बीजेपी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा है। इस अखबार की कटिंग में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का एक बयान है, जिसमें उन्होंने सपा संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए।
निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल के नेता निर्मल सिंह कहलो का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को निधन हो गया। वो 79 वर्ष के थे। 79 वर्षीय नेता ने 1997 से 2002 तक भाजपा शियाद गठबंधन सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य मंत्री और 2007 से 2012 तक पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और दोनों बेटे इमरान और फिरोज पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने याकूब कुरैशी सहित दोनों बेटों पर इनाम की घोषणा की। बता दें कि याकूब कुरैशी पिछले 3 महीने से अपने परिवार के साथ फरार चल रहे हैं। वहीं 3 दिन पहले याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज्यादा की मीट सप्लाई पैकेजिंग फैक्ट्री पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की थी। साथ ही 20 करोड़ से ज्यादा घर की संपत्ति पर भी पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की थी। श्रीलंका में जारी संकट के बीच वहां के संसदीय अध्यक्ष ने कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। गोटाबाया राजपक्षे का राष्ट्रपति पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं। स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गोटाबाया ने कानूनी रूप से गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। राजपक्षे ने सिंगापुर से स्पीकर को जानकारी दी थी कि वो राष्ट्रपति का पद छोड़ रहे हैं। बता दें कि गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका में लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। फिल्म पुष्पा द राइज के हिट होने के बाद साउथ सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। उन्हें अब केवल साउथ के दर्शक ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्मों के भी दर्शक खूब पसंद करते हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना एक अवार्ड शो में पहुंची। यहां पहुंचकर वो मीडिया से अलग अंदाज में रूबरू हुई। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर वोम्पला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर रश्मिका मंदाना का एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो उनके रेड कारपेट का है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सरकारी कॉलेजों में सुनिश्चित करें 1500 दाखिले। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कही है बात। तेलंगाना में बाढ़ का भयावह रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गोदावरी। शिंदे कैंप से वापस लौट आएंगे बागी विधायक, शिवसेना सांसद ने किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र के पालघर में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष शिंदे गुट में शामिल। महाराष्ट्र के शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को शिंदे कैबिनेट ने दी मंजूरी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।